दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग लुसेंट सामान्य ज्ञान बुक पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में 221 तक के प्रश्नों को हम पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में 222 से 297 तक के प्रश्नों को पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, पहले पूरे वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई रुपया चार्ज नहीं लगता है, इसलिए पहले पूरे वीडियो को देखिए और उसके बाद जैसा लगे वैसा कीजिएगा। चलिए, ये सभी प्रश्न खेल कूद से संबंधित प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो वर्धमान ट्रॉफी का संबंध भारोत्तोलन से है, आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, रंगास्वामी का कप का संबंध किससे है? तो रंगास्वामी कप का संबंध है हॉकी से। स्टेनले कप संबंधित है, स्टेनले कप का संबंध है आइस हॉकी से, आंसर डी। अगला प्रश्न है, इंडियन ग्रीन संबंधित है। इंडियन ग्रीन चैलेंजर ट्रॉफी से संबंधित है, आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? तो इसका आंसर होगा ए यानी राइडर कप। राइडर कप क्रिकेट से संबंधित नहीं है। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बी यानी ब्रिज से। होलकर ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी यानी फ्रेंच ओपन को। अगला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए ब्लैक वाकर कप प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मुक्केबाजी। अगला प्रश्न है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप का संबंध है हॉकी से। अगला टॉपिक है खेल शब्दावलियाँ। कौन से शब्द किस खेल से संबंधित हैं, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? आयरन शब्द का संबंध है गोल्फ से, आंसर बी। अगला प्रश्न है, क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट का संबंध है लॉन टेनिस से। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो बिशप शब्द का संबंध है शतरंज से। अगला प्रश्न है, चाइना मेन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो चाइना मेन खेल का संबंध है क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो ड्यूस खेल का संबंध है लॉन टेनिस से। अगला प्रश्न है, मेलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा बी यानी पोलो से। मेलेट शब्द का संबंध है पोलो। अगला प्रश्न है, लिटिल स्लैम तथा ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो लिटिल स्लैम और ग्रैंड स्लैम का संबंध है ब्रिज से, आंसर ए। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गैम्बिट शब्द का संबंध है शतरंज से। कैनन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? कैनन शब्द का संबंध है बिलियर्ड से। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित हैं? डबल फॉल्ट का संबंध है टेनिस से। अगला प्रश्न है, एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? एसेज कप, एसेज है क्रिकेट से संबंधित। अगला प्रश्न है, नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो नॉकआउट शब्द का संबंध है मुक्केबाजी से। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध किससे है? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध है तैराकी से। निम्नलिखित में से किस खेल में हैट्रिक शब्द का प्रयोग नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा डी यानी लॉन टेनिस। किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो शूटिंग में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गुगली शब्द का संबंध है क्रिकेट से। अगला प्रश्न है क्यू किस खेल से संबंधित है? तो क्यू का संबंध है बिलियर्ड से। टी, पुट, कैडी आदि शब्दावलियां किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं गोल्फ से संबंधित। बेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो बेस्ट स्ट्रोक का संबंध है तैराकी से। अगला प्रश्न है जिगर किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा डी यानी गोल्फ से। जिगर शब्द का संबंध है गोल्फ से। चुक्कर किस खेल से संबंधित है? चुकर शब्द का संबंध है पोलो से। थर्ड आई खेल शब्दावली संबंधित है? तो थर्ड आई का संबंध है क्रिकेट से। सिली पॉइंट शब्द किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? सिली पॉइंट ये क्रिकेट से संबंधित हैं। एस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? एस शब्द है लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ। अगला प्रश्न है शब्द रबर किस खेल से संबंधित है? तो रबर शब्द का संबंध है क्रिकेट से। अगला प्रश्न है लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लव का संबंध है टेनिस से। निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? तो ये है फ्रंट स्ट्रोक। किस खेल के साथ वाइड बॉल जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है क्रिकेट के साथ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित खेलों में से किससे स्मैश संबंधित है? तो ये है वॉलीबॉल से संबंधित स्मैश। बोनस लाइन किस खेल में अंकित होती है? तो बोनस लाइन अंकित होती है कबड्डी में। क्रिकेट में जब गेंद बल्लेबाज के बल्ले या शरीर को छुए बिना गुजरे तो उस समय लिए गए रन को क्या कहते हैं? उस समय लिए गए रन को कहते हैं बाय रन। अगला प्रश्न है लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो लिब्रो शब्द का संबंध है वॉलीबॉल से। अगला प्रश्न है यह अगला टॉपिक है खिलाड़ियों द्वारा लिखित पुस्तकें। कौन से खिलाड़ी किस पुस्तक के लिखे हैं इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो गोल है मेजर ध्यानचंद की। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक नाम से लिखी है? तो इसका आंसर होगा बलवीर सिंह। इंग्लैंड के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम की आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है माई साइड। प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका आंसर गोल्डन गर्ल। निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? तो इसका आंसर होगा सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न है माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका आंसर होगा विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न है ब्रॉडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा रोलैंड पेरी। आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं? इसका आंसर होगा बी यानी सुनील गावस्कर। हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक हैं? इसका आंसर होगा टाइगर वुड्स। अगला प्रश्न है सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसकी है? तो सनी डेज पुस्तक है सुनील गावस्कर की। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी में वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर होगा सुनील गावस्कर। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग माय वे रखा गया है? इसका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है टू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो टू कलर्स पुस्तक के लेखक हैं एडम
गिलक्रिस्ट, आंसर डी। अगला टॉपिक है खेलों से संबंधित पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसका आंसर होगा खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता कितनी राशि प्रदान की जाती है? इसका आंसर होगा 5 लाख इसमें है, अब बढ़ गया है। अगला प्रश्न है खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी राशि प्रदान किया जाता है? इस क्वेश्चन के मुताबिक यह पुराना क्वेश्चन है, 5 लाख हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1985 में, आंसर सी। खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो इसका आंसर होगा आईसीसी पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये पुरस्कार खेल विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो इसका आंसर होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आईसीसी द्वारा निम्न में से किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया? इसका आंसर होगा कपिल देव। क्षेत्रीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल से कौन विभूषित है? इसका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है एथलीट का पहला पद्मश्री विजेता। एथलीट का पहला पद्मश्री विजेता बंधु सिंह है, आंसर सी। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल से संबंधित प्रश्न जो भी हैं अब आगे पढ़ेंगे। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था एथेंस में। अगला प्रश्न है किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? तो इसका आंसर होगा अफ्रीका में। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1896 में। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वर्ग क्या है? इसका आंसर होगा सीटियस अल्टियस फोर्टियस। ओलंपिक मोटो सीटियस अल्टियस फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका आंसर है और तेज और ऊंचा शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। ओलंपिक ध्वज पर अंकित या चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो ये काला रंग, आंसर डी। अगला प्रश्न है ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा डी यानी ऑस्ट्रेलिया को। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। और एक बात और, आपके लिए कमेंट बॉक्स में ये बात छोड़ दिए हैं कि अर्जुन पुरस्कार की राशि अब कितनी है, ध्यानचंद पुरस्कार की राशि कितनी है और द्रोणाचार्य पुरस्कार और राजीव गांधी पुरस्कार की राशि अब बढ़कर कितनी हो गई है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।
फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।